हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जीरोप्थेल्मिया आहार में किस कमी से होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है जो कि आँख में होती है। ये आँखों की बीमारी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ऑप्शन है पीलिया, तपेदिक यानी कि टीबी, चेचक या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक यानी कि टीबी। टीबी जो है बैक्टीरियल डिजीज है यानी कि जीवाणु से होता है। तो टीबी के जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। टीबी को ही तपेदिक, राजयक्ष्मा और क्षयरोग के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं भी इस नामों में से कोई भी नाम आएगा तो समझ जाइएगा वो टीबी के लिए बोला जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। यहाँ गुणसूत्र पूछ रहा है यानी कि क्रोमोसोम, उसके जोड़ों की संख्या पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 23। जोड़ों की संख्या अगर पूछेगा तो 23, अगर संख्या केवल पूछेगा तो वो हो जाएगा 46। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि करता है। इसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। और ये कहाँ होता है देख लीजिए, ये दोनों किडनी के यहाँ ऊपर होता है। दोनों किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसीलिए इसका नाम अधिवृक्क, वृक्क मतलब किडनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विस्थापन, अपचयन, संयोजन, उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपचयन। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक यानी कि स्पीड मूवर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, गुर्दा यानी कि किडनी, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, हृदय यानी कि हार्ट, फेफड़ा यानी कि लंग्स। तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? हार्ट से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, गुर्दा यानी कि किडनी, दिमाग यानी कि ब्रेन, फेफड़ा यानी कि लंग्स, हृदय यानी कि हार्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय यानी कि हार्ट। पेसमेकर हृदय के लिए लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 मिनट के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कार्ड, जांग, रिबकेज, भुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांग। जांग यानी कि जांग में जो हड्डी होती है यानी कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंसुलिन के कारण, ऑप्शन बी सोमैटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन के कारण। इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है और इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। नाड़ी स्पंदन यानी कि पल्स रेट करती है। ऑप्शन देख लेते हैं, हृदय से दूरत्तर यानी कि हार्ट रेट से ज़्यादा, हृदय से मंदतर यानी कि हार्ट रेट से कम,
उसी दर पर जिस पर हृदय करती है, हार्ट रेट के बराबर हृदय से स्वतंत्र होकर, हृदय से बिल्कुल अलग, यानी कि हार्ट से बिल्कुल अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय करती है, यानी कि जितना कि हार्ट रेट होता है उतना ही पल्स रेट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, विभज्योतक, दृढ़ ऊतक, मृदु ऊतक, हरित ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभज्योतक, जिसे इंग्लिश में मेरिस्टेमी टिश्यू बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। ऑप्शन देख लेते हैं, श्वसन, श्वासोश्वास, प्रश्वास, निश्वसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्वास, यानी कि इनहेलेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है। रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, यह किस उम्र में होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 से 50। 45 से 50 की उम्र में मेनोपॉज होती है। और रजोनिवृत्ति होता है, क्या होती है जान लेते हैं। मेनोपॉज यानी कि मेनोपॉज जिसमें मासिक धर्म खत्म हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, उसे मेनोपॉज कहते हैं। वह होता है 45 से 50 उम्र के वर्ष की उम्र में खत्म होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। सबको पता है कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जान लेते हैं। ए, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। और इसमें भी RH फैक्टर पॉजिटिव और RH फैक्टर निगेटिव होते हैं, जिसे माइनस और प्लस के रूप में दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो इन्होंने ही पहली बार बताया था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 206, 200, 156, 6। तो एक क्वेश्चन पूछा है, वयस्क मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। इस तरह से अगर क्वेश्चन घुमा कर आता है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपको कन्फर्म है कि 206 हड्डियां होती हैं, उसी पर टिक लगाइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? तो यानी कि इसमें पूछा है कि वायरस, कौन सी बीमारियों का कारण वायरस है। हमारे पास ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मलेरिया और पोलियो। मलेरिया और पोलियो। दूसरा ऑप्शन है पोलियो और बर्ड फ्लू। तीसरा ऑप्शन है पोलियो और तपेदिक। चौथा ऑप्शन है तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। तो पहले शुरू से देखते हैं, मलेरिया किससे होता है? मलेरिया का कारण पैरासाइट होता है और पोलियो का कारण वायरस होता है। तो ये इसमें से एक ही वायरस का कारण मिल पा रहा है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी मिल पा रही है, यानी कि ये गलत है। और सेकेंड देख लेते हैं, पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो होता है वायरस से और बर्ड फ्लू भी होता है वायरस से। तो ये ऑप्शन आपका सही हुआ। और आगे भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और किससे होती हैं। पोलियो आपका वायरस से होता है और तपेदिक यानी कि टीबी ये होता है बैक्टीरिया से। तपेदिक यानी कि टीबी ये बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। तो इसमें से कोई भी 2 बीमारियां जो है ऑप्शन में दी हुई, दोनों वायरस से नहीं होती हैं सिवाय पोलियो और बर्ड फ्लू के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोलियो और बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। मलेरिया आपका पैरासाइट से, पोलियो आपका वायरस से, बर्ड फ्लू वायरस से, पोलियो वायरस से और तपेदिक यानी कि टीबी बैक्टीरिया से, इन्फ्लुएंजा वायरस से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जांघ का, ऑप्शन बी है जबड़े का, ऑप्शन सी है भुजा का, ऑप्शन डी है गर्दन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े का। जबड़े की अस्थि जो होती है, हड्डी जो होती है, सबसे मजबूत होती है। इसमें से जितने भी दी गए हैं ऑप्शन, उसमें से सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत और मसूड़े में। ये सबको पता है कि पायरिया मसूड़े और दांत की बीमारी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, यह शरीर में किस स्थान पर होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। हृदय में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में, उदर में। उदर यानी कि पेट में। तो आप ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये मटर के दाने इतनी बराबर होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवांशिक है? आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी जो बीमारी है। तो इसमें ऑप्शन है हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, दांत कोशिका रक्त न्यूनता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ ग्रुप को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया बीमारी किस कारण होती है? हाइपरमेट्रोपिया यानी कि जिसमें नज़दीक की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो किस कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष के कारण। दूरदृष्टि दोष वो होता है जिसमें कि नज़दीक की देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये नाम पर मत जाइएगा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि नज़दीक की देखने की क्षमता जिसमें कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी यक्ष्मा यानी कि टीबी, ऑप्शन डी पीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो है बीमारी स्मॉल पॉक्स, ये वायरल डिजीज होता है जो वायरस के कारण होती है। और ये जो चेचक है ये 2 प्रकार की होती है, छोटी माता और बड़ी माता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आइरिस का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पुतली के कार्य को नियंत्रित करना। आइरिस ये आँखों का एक पार्ट होता है और इसका कार्य है पुतली के कार्य को नियंत्रित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। रक्त का नहीं जमना यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमना। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता और ये एक आनुवांशिक रोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सृजन में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम भी है, इसको याद रखिएगा। केमिकल नेम विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है या कौन करता है, ये अक्सर पूछता है, इसको याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, यही इसका नियंत्रण, शरीर का तापक्रम का नियंत्रण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए इसका मुख्य जो रसायन होगा वो होगा कैल्शियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो इन्फ्लुएंजा रोग का कारण क्या है देख लेते हैं। कवक से, शैवाल से, विषाणु से, जीवाणु से। कवक यानी कि फंगस से, शैवाल से, विषाणु यानी कि वायरस से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से यानी कि वायरस से। वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जैव उर्वरक से, कवक से यानी कि फंगस से, प्रोटोजोआ से, निमोटोड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के
चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो देख लेते हैं चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। ये स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है सर्वप्रथम किसने बनाया था, यानी कि विकास किसने किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिलस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने ही पहली बार चेचक के टीके का आविष्कार किया था, यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके का पहली बार आविष्कार या विकास एडवर्ड जेनर ने किया था।